नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर विभास मिश्रा। आज का जो एपिसोड है वो है पूजा के वक्त अगर आपके भी आंखों में आता है आंसू। कभी कभी आपको ऐसा अनुभव होता है कि पूजा के वक्त आप अत्यधिक भावुक हो गए, पूजा के वक्त आपके आंखों में आंसू आ गया, या कोई प्रवचन चल रही है, कथा चल रही है, उस वक्त आपका रोम रोम खड़ा हो गया, आप भावुक हो गए। तो ये क्या संकेत देता है, उससे संबंधित है आज का वीडियो। तो देखिए वीडियो शुरू से अंत तक कि पूजा के वक्त अगर आपकी भी आंखों में आंसू आती है तो ये क्या संकेत देता है। याद रखिए, इस ब्रह्मांड में एक एक चीजें जो हैं उनका कनेक्शन प्रकृति के साथ है, यानी सारी चीज एक सृष्टि के हिसाब से चल रही है। ईश्वर ने सभी चीजों को एक संचालन के हिसाब से कार्यभार दे रखा है। सबका अपना अलग अलग कार्य है। ईश्वर ही है जो दिन को रात, रात को दिन में परिवर्तित करता है। सूर्य समय पे उगना, समय पे अस्त होना, समय पे दिन, समय पे रात, समय पे सर्दी, समय में गर्मी, ये सब एक अनुशासन में चलता है। याद रखें, प्रकृति जो है एक अनुशासन में चलती है। और वो लोग जो ईश्वर के भक्त हैं, वो लोग जिनका ईश्वर पे अटूट भरोसा है, ईश्वर भी उन्हें किसी न किसी माध्यम से कोई ना कोई संकेत अवश्य देते हैं। तो आज का वीडियो इसी पर चर्चा है कि वो कौन सा संकेत है जिससे पता चले कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है और आप जो पूजा कर रहे हैं वो ईश्वर को प्राप्त हो रहा है। और ईश्वर भी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि कोई भी जब एक्शन होता है तो उसका इक्वल अपोजिट रिएक्शन होता है। जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है वो पूजा के वक्त कहाँ अप्लाई होता है, वही है आज का ये वीडियो। जब आप पूजा कर रहे हैं और पूजा के वक्त पूजा में इतने डूब गए कि आपके आंखों में आंसू आ गया, तो आप समझ लें कि उनके प्रति, आराध्य के प्रति आपका पूर्ण रूपेण समर्पण है। यानी आपका जो कनेक्शन है, आपका जो नेटवर्क है, वो आपके आराध्य के प्रति पूरा टाई अप हो चुका है। पूजा के वक्त अगर आप जिन आराध्य का, आप जिनके प्रति आपका समर्पण है, जो आपके आराध्य हैं, पूजा के वक्त अगर आपके आंखों में आंसू आ गया तो इसका संकेत नंबर 1 कि आपका जो कनेक्टिविटी है आपके आराध्य के प्रति हो चुकी है। दूसरा कि आपके पूजा से आपके आराध्य पूरे खुश हैं। तीसरा, प्रसाद स्वरूप आपका आंसू उनको प्राप्त हो चुका है। चौथा कि यही वो वक्त है जब आप अपना मनोकामना मांगे और वो पूरा हो जाएगा। आमतौर पे जब आपके आंखों में आंसू आ जाए, ऐसे वक्त में आपको कुछ मांगने की इच्छा भी नहीं होती। आपको लगता है आप पूर्ण रूपेण परिपूर्ण हो गए, आप तृप्त हो गए। पूजा के वक्त आंखों में आंसू आना इस बात का भी संकेत है कि आपके अंदर का पूरा मैल खत्म हो गया, आप अंदर से बिल्कुल पवित्र हो चुके हैं, ऐसा जैसा कि एक बच्चा जन्म लेने के पश्चात होता है। पूजा के वक्त एक एनर्जी आती है, एक पॉजिटिविटी आती है। शंख बजते हैं, घंटी बजते हैं, आरती होती है, तो ऐसे स्थिति में जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है। मन आपका बहुत उदास भी हो, बहुत नेगेटिविटी भी हो, बहुत खराब समय भी हो रहा हो, पर जब आप कहीं पूजा स्थल में बैठ जाते हैं, कोई कथा चल रही हो, प्रवचन चल रही हो, तो आप उस समय तक देखें कि आपका जो पूरा नेगेटिविटी है वो खत्म हो गया और आप थोड़े देर के लिए पॉजिटिविटी वाइब्रेशन में आ जाते हैं। इस एनर्जी के बीच में अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाता है तो कहने का मतलब है कि आपकी जो पूजा है वो ईश्वर ने स्वीकार कर लिया। आप जो विश मांगना चाहते हैं वो विश आपका पूरा हो गया। आंखों में आंसू आना अंतःकरण की शुद्धि भी है। बहुत बार इंसान कुछ गलती कर बैठता है, बहुत बार इंसान कुछ ऐसा करता है उसे लगता है उसे नहीं करना चाहिए। ये कलयुग है, लोग झूठ भी बोलते हैं, गलत काम भी करते हैं, लोग घूस भी लेते हैं और बहुत तरीका का गलत काम भी करते हैं। तो पूजा के वक्त जब आंसू आता है तो लगता है कि आप अंदर से निश्चल हो गए, आपका आत्मा पवित्र हो गया और न तो किसी के प्रति द्वेष रह जाती है, न किसी के प्रति दुश्मनी रह जाती है, और आपको लगता है कि आप भी ईश्वर का एक अंश हो गए, आपको साक्षात्कार प्राप्त हो गया। इसके अलावा कुछ और संकेत है। अगर ये संकेत आपको प्राप्त होता है तो समझे इससे भी ईश्वर की कनेक्टिविटी आप तक हो गई है। सबसे पहला संकेत पूजा के वक्त आंखों में आंसू का आना। दूसरा संकेत, जब आप जो दीपक जलाते हैं कि उसका ज्योत पहले की भांति ज्यादा
बढ़ गया तो ये समझें कि ये भी एक बहुत पॉजिटिविटी है। यहाँ भी समझें कि जलाई हुई जोत का बढ़ जाना ये भी कारक है कि ईश्वर से आपका कनेक्टिविटी हो गया और ईश्वर आपकी पूजा से प्रसन्न है। पूजा के वक्त अगर आप आराध्य के पास बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं और कोई आप मंत्र का जाप कर रहे हैं या कोई अपना मनोकामना के बारे में उनसे चर्चा कर रहे हैं, उसी वक्त फूल का गिर जाना ये बताता है कि ईश्वर की कृपा आप पर प्राप्त हो गई और आपका पूजा उन्होंने स्वीकार कर लिया। अगर आप पूजा कर रहे हैं, अगर किसी प्रकार का भी पूजा पाठ कर्मकांड आपके घर में हो रहा है, कोई भी धार्मिक कथाएं हो रही है, सत्यनारायण का पूजा हो रहा है, ऐसे वक्त में घर में अगर गाय आ जाए तो ये बड़ा शुभ है। याद रखें, गाय में समस्त देवी देवता का निवास है। ऐसी स्थिति में वो जो पूजा का प्रसाद है उसका कुछ अंश गाय को अवश्य खिलाएं और उनको जो खाने का कुछ दें और तभी विदा करें। खाली हाथ गाय को विदा ना करें और आपका जो मनोकामना है वो खिलाते वक्त गाय को अवश्य कहें। खासकर पीले रंग का केला खिलाना ये भी बड़ा शुभ माना जाता है। गाय को खाने में दो चीज अवश्य दें, एक केला, दूसरा खीर। पीला केला कारक बृहस्पति का, खीर कारक शुक्र का, ये दोनों दें, धन और संपदा में कभी कमी नहीं रहेगी। तो ये था कुछ संकेत। अगर ये संकेत आपको मिलता है तो आप समझ ले कि ईश्वर का आप तक कनेक्टिविटी हो चुका है। ईश्वर आपके पूजा से पूर्णतः प्रसन्न है और प्रसाद के रूप में वो आपके आंसू को लिए और आपके जीवन में खुशहाली है। ये बहुत शुभ संकेत है। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।